15 तारीख से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। भेद नहीं है। जब नवरात्रे प्रारंभ हो, गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो, गुप्त नवरात्रे का मतलब होता है कि गोपनीय रूप से शिव की और शक्ति की आराधना करना। गोपनीय रूप से शिव और शक्ति की आराधना करना। एकांत में बैठकर कहीं मत जाओ। तुम्हारा मन करे गुप्त नवरात्रे में 24 घंटे में से अगर 5 मिनट निकाल लो और 5 मिनट बैठकर कुछ मत करो। अपने हाथ में भी अगर एक गुप्त रुपया, कोई सिक्का, 1, 2, 5, 10 जो भी सिक्का तुम्हारे पास में हो, चांदी का हो या 1 रुपया का हो या सोने का हो या हीरे का हो, जो भी हो तुम्हारी मर्जी, या अपना ये रुपया जो आप लोग आरती में चढ़ाती हो, कोई सा भी 1 रुपया अपने हाथ में रखकर बेलपत्र के साथ अगर प्रतिदिन शिव के मंत्र का जाप करती हो और माँ आदिशक्ति के नाम का एक दीपक शिव के मंदिर में अगर लगा देती हो, या देवी के मंदिर में शिव के नाम का दीपक लगा देती हो, और वो रुपया, वो बेलपत्र 9 दिन तक अपने हाथ में रोज रखना है। 5 मिनट रखो, 2 मिनट रखो, और उस रुपए और बेलपत्र को अपने पास रखो। 9वां दिन पूर्ण हो, बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो और वो रुपया शिव जी को स्पर्श कराकर वापिस अपने हाथ में लेकर अपनी अलमारी में या तिजोरी में रखो। वो गोपनीय गुप्त नवरात्रे आपकी जीवन में ऐसी संपदा देता है कि जीवन में वैभव की कमी नहीं। शिव और शक्ति, इन दोनों की साधना, उन दोनों गुप्त नवरात्रे ये नहीं कर सकते तो थोड़े से अनार का रस या अनार के दाने, थोड़े से 2-4 दाने प्रतिदिन अनार के दाने 2-4 अपनी माता रानी के, शिव के स्मरण में, अपना घर का जो मंदिर हो जिसमें भगवान बैठे हों, तुम्हारे घर के मंदिर में जो भी भगवान बैठे हैं, अगर 9 दिन तक लगातार अनार के 2-4 दाने का भी आप रोज माता रानी को अगर भोग लगाती हो और उस अनार के दाने का या शिव को भोग लगाते हो, उस अनार के दाने का घर के जितने सदस्य 1-1 दाना अनार का सब खा लें। शरीर में रोग कैसा भी हो, वो रोग समाप्त होकर ही रहता है। गुप्त नवरात्रे शिव और शक्ति की आराधना के होते। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति क्या? शिव को भजने के, जो माँ का स्मरण शिव के सामने करे और शिव का स्मरण माता के सामने करे तो माता प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न। कल कथा में कहा था, स्मरण में होगा आप लोगों के, देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं, वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं। मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं। अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। जल से, देवी अग्नि से और शिव जल से प्रसन्नता।
उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती, सुख। केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल, ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती है। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो ये 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहाँ से निकलेगा। वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगनियां जो यहाँ विराज रही हैं, यहाँ शिवलिंग, मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगनियां। और 64 योगनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियां हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं, वो भंडार की कमी को दूर। मां आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है, वो बल। और जब बल मिलता है तो हमें सुख का अनुभव। जब संसार का मनुष्य हर तरह से हारेगा, किसी भी एक शक्तिपीठ पर जाकर जब भगवान शिव को याद करेगा तो शिव और शक्ति उसके ऊपर कृपा बरसाना प्रारंभ कर, करुणा करना। 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पर भी साल में अगर एक बार भी आप जाते हैं और वहां पर भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हो, तो वहां पहुंचते से ही आपको वो बल मिलना प्रारंभ हो जाता है कि आप जिंदगी में कभी कहीं हारते नहीं। पर लोग करते क्या हैं? देवी का दर्शन करने जाते हैं तो वहां आवाज लगाते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता।
बहन घर में आई है राखी पर, रक्षाबंधन पर आपकी बहन आपके घर में आई है, 15 दिन से रुकी है। प्रैक्टिकल कर कर देखना एक बार। बहन से एकदम अचानक जाकर कह देना वो जीजा जी आए हैं, बहन के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। ये तो कल आने वाले थे तो आज कैसे आ गए? मुख पर प्रसन्नता होगी, हंसी आएगी, प्रसन्न हो जाएगी। पति का नाम सुनते से ही पत्नी प्रसन्न हो जाती है और शिव का नाम सुनते से ही 52 शक्ति पीठ प्रसन्न हो जाती है। 52 शक्ति पीठ प्रसन्न हो जाती है। एक शक्ति पीठ पर भी अगर शिव के नाम का उच्चारण हो, वहां की जो ऊर्जा, वहां की जो शक्ति होती है वो कम नहीं, कम नहीं।